आईडी लगाओ। मुझे आईडी लगाने दे। अली थोड़ा इधर से ऊपर लेना, इधर आ जा। और ऊपर करना भाई। एक मिनट। क्या आज ये ज्ञापन हमने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के लिए दिया है, मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी संजय झा जी के थ्रू। और इसमें ये कहा है, हमने ये मांग की है कि बिहार चुनाव हुआ तो 10,000 रुपये पर महिला इन्होंने बांट दिए और आचार संहिता में बांट दिए। उसके अलावा आजीविका मिशन केंद्र सरकार से पैसे बांट दिए आचार संहिता में। यही चीज़ हुई महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि ये 1,200 रुपये इन्होंने चुनाव के समय बांट दिए और इस तरह से चुनाव को प्रभावित किया। इसलिए ये मांग है हमारी कि ऐसा चुनाव आयोग ऐसा नियम बनाए कि अपोजिशन पार्टी, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, और जो कैंडिडेट हैं वो भी पैसे सरेआम बांट सके। अगर वो बांट रहे हैं तो इंडिविजुअल कैंडिडेट और पार्टियां भी बांट सके जो पावर में नहीं। ये नियम चुनाव आयोग बनाए, ये मांगे, जिससे ये चुनाव प्रभावित नहीं हो कि एक तरफा हो रहा है कि इनकी सरकार है बीजेपी की और उन्होंने केंद्र से और यहाँ से पैसे बंटवा दिए एक महिला के नाम और दूसरे अलग अलग तरीके से बंटवा दिए। ये मांग हमने की है और आज जो कुछ भी रिजल्ट आए मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब इन्हीं वजहों से प्रभावित हुए हैं। ये प्रभावित आगे चल के जो चुनाव हो उसमें न हो, इसलिए ये छूट दी जाए, ये मांग की है। और इसमें बीजेपी सरकार ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, ये नियम ले आए हैं। तो निर्भीक होके वो जो सरकार है उसकी मदद करता है, उनके हिसाब से काम कर रहा है। हमने ये भी मांग की है कि जो SIR चल रहा है इसमें BLO की जिम्मेदारी हो, जो फॉर्म उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको भरवाना और भरवा के सबमिट करना, जिससे कोई भी नाम नहीं छूटे। और इसके लिए आवश्यकता पड़े तो इसकी तारीख भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी 18 लाख भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी की स्थिति है कि जो यहाँ 20 लाख बटे थे, लेकिन 18 लाख वो अभी उसका पता ही नहीं है, आए नहीं है और दिन बचे हैं 10-12 दिन। तो ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है SIR की, ये भी इफेक्ट करने जा रही है। वोटर्स ऐसा लग रहा है कि आधे भी रहेंगे कि नहीं, जितने 2023 में थे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए उनसे ये मांग की हमने। और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इन जो बिंदु हैं इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की जिन भी राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, आचार संहिता के अंदर इन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपये दिए और जीविका मिशन के माध्यम से केंद्र सरकार ने 130 करोड़ रुपये बांट दिए और चुनाव को प्रभावित किया। पहले चुनाव आचार संहिता 6 महीने पहले होती थी, कोई काम कर नहीं सकता था, कुछ बात नहीं। ये मध्य प्रदेश में भी यही किया इन्होंने, महाराष्ट्र में भी यही किया, हरियाणा में यही किया। हमारी मांग ये है कि ये अपोजिशन पार्टी और इंडिविजुअल कैंडिडेट इनको भी ये नियम बन जाए कि ये भी पैसे बांट सकते हैं सरेआम, जिससे ये चुनाव एक तरफा जो प्रभावित होता है, शासन वाली पार्टी प्रभावित कर देती है पैसे बांट के, वो नहीं होगा, बराबरी का चुनाव होगा। ये भी जितने पैसे बांटना हो कैंडिडेट को, उसका नियम ही बन जाए, चुनाव आयोग नियम बने, हाँ सब बांट सकते हैं, कोई भी बांट सकता है। और दूसरा ये मांग है कि ये SIR जो चल रहा है, इस SIR में आज भोपाल की स्थिति देखें तो 20 लाख में से 1.5 लाख ही आए, 18 लाख फॉर्मों को पता नहीं 10 भी बचे हैं, ये नाम कटेंगे। दूसरा, ये महिलाओं के नाम खास तौर से काट रहे हैं, जिससे ये पैसे जो देना पड़ रहा है ये नहीं देना पड़ रहा है। ये बचाओ, इनके आखिरी में जोड़ लेंगे, क्या जरूरत है, अभी नाम काटो, पैसा बचाओ, आखिरी साल जब होगा तो फिर जोड़ लेंगे। तो ये कुल मिला के SIR की जो डेट है बढ़े आगे, 4 दिसंबर तक पूरा होगा नहीं, और इसके साथ ही इसमें जो BLOs हैं, क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा भाई BLO को भी, उससे हमारे BLO2 भी लगे तो नाम जुड़ पाएंगे, और नहीं तो नाम जुड़ेंगे नहीं, और जिसके चाहेंगे काट देंगे।
जैसे 65 लाख बिहार में करना। ये मांग हमने की है, जिससे ये SIR का अगर कोई मकसद इनका ठीक है, वाजिब है, तो वो फलीभूत है। सर देख